हेलो क्लास, हाउ आर यू। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे बिजनेस स्टडी का फर्स्ट क्लास, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैनेजमेंट है। तो चलिए डिस्कस करते हैं मैनेजमेंट क्या होता है, व्हाट इज़ व्हाट मैनेजमेंट। आपके बुक जो दो पार्ट्स में डिवाइड है, दोनों पार्ट्स में आपके जो मैनेजमेंट टॉपिक है ड्यूरिंग द होल कोर्स मोर देन 50% मैनेजमेंट वर्ड पे ही कायम रहेंगे हम लोग, राइट। तो मैनेजमेंट जो वर्ड है इसको बहुत ही सिंपल डेफिनेशन कह के कंप्लीट कर दिया जाता है कि व्हाट मैनेजर डज इज मैनेजमेंट। इतना कहना सिंपल कह के कंप्लीट करते हैं, इतना कहना ठीक नहीं है कि जो मैनेजर करते हैं उसी को मैनेजमेंट कहते हैं। मैनेजर आखिर करते क्या है, हमें उसे जानना है। मान लीजिए आप एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम में एंटर किए हैं और उसका एग्ज़ाम से एक महीना पहले आप प्रिपरेशन करने के लिए आप एक शेड्यूल तैयार किए। शेड्यूल में क्या है कि आप एक सप्ताह अकाउंट्स को देंगे, एक सप्ताह बिजनेस स्टडी को देंगे, 3 दिन इकोनॉमिक्स को देंगे। दीज आर काइंड्स ऑफ, इसी तरह से आप जो अपना टाइम टेबल सेट करते हैं और उसके अनुसार से जो आप तैयारियां करते हैं, ऑब्जेक्टिव को जो अचीव करते हैं, वही आपका मैनेजमेंट है, राइट। सेम इसी तरह अपने लाइफ में जो हम लोग मैनेजमेंट का सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग देखते हैं, मदर। हमारी मदर जो होती है वो क्या करती है कि घर में जितने भी हाउस मैनेजमेंट होते हैं सारे को मैनेज करती है। कब क्या करना है, कब स्कूल बच्चे को पहुंचाना है, कब खाना बनाना है, फिर से कब क्या करना है, ग्रोसरी का ध्यान रखना, ये सब सारे दीज आर काइंड्स ऑफ बहुत सारे टर्म्स हैं जिसे वो मैनेज करती है। वो जो मैनेज करती है पूरे हाउस में जितने भी काम आते हैं सारे को मैनेज करते हैं, उसी को हम लोग मैनेजमेंट कहते हैं, राइट। अब इसमें क्या होता है कि मैनेजमेंट, ये तो हमारे कुछ एग्जाम्पल हुए। अब हम इसको अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की दृष्टि से अगर देखें, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पर्पज से अगर देखा जाए तो मैनेजमेंट क्या होता है उसके बारे में जानना है। जिस तरह से मैनेजमेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आएगा उसमें क्या है कि यदि कोई भी काम को करेंगे, लेबोरियस काम जो होगा उसको कौन करेगा, उसको करेगा इम्प्लॉय करेंगे या तो फिर लेबर करेंगे। इम्प्लॉय और लेबर जो पार्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करेगा उस टास्क को फिक्स कौन करेगा, किसमें काम करना है, कौन सा डिपार्टमेंट में काम करना है, कौन सा डिपार्टमेंट में कितना टाइम देना है, किसमें कितना फोकस करना है, इसको बताने वाला कौन है। ये जो बतलाते हैं वही हमारा मैनेजर है। मैनेजर उसी को कहते हैं जो सब पार्टिकुलर टाइम्स को अरेंजमेंट करते हैं और उसको दिशा निर्देश करते हैं, डायरेक्शन देते हैं कि आपको किस दिशा में कितना फोकस करना चाहिए, वही हमारा मैनेजमेंट है, राइट। मैनेजमेंट के लिए कुछ क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होती है कि आपके लिए इतना एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, ये सब सारा टर्म्स इसमें नहीं होता है, राइट। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या है कि ये सब पार्टिकुलर डाटा को जो डिवाइड करता है, कौन सा डिपार्टमेंट में आपको कितना काम करना है, वहाँ इतना टाइम देना है, ये सब जो अरेंजमेंट होती है वही हमारा मैनेजमेंट है, राइट। तो मैनेजमेंट का चलिए अब हम लोग बहुत ही सिंपल डेफिनेशन के साथ में इसको कवर करेंगे कि मैनेजमेंट क्या होता है। तो चलिए मेरे साथ साथ में आप नोट करेंगे। मैनेजमेंट is a process. Management is a process of getting. Management is a process getting things. Management is a process getting things done to achieve objective of the organization effectively and efficiently, राइट। ये आपका मैनेजमेंट का डिफिनेशन है। इसमें हम लोग क्या लिखे, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स अचीव
गेटिंग थिंग्स डन टू अचीव ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली। इसमें हम लोग 3 वर्ड को कवर करेंगे। मेन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक है प्रोसेस, दूसरा है इफेक्टिवली और तीसरा है इफिशिएंटली। राइट, ये तीनों वर्ड को हम लोग समझेंगे। राइट, ध्यान दीजिए, सबसे पहला वर्ड जो है आपका प्रोसेस, प्रोसेस, और दूसरा वर्ड है इफेक्टिवली और तीसरा वर्ड है इफिशिएंटली। राइट, ये 3 वर्ड है। राइट, प्रोसेस, प्रोसेस क्या होता है, इस प्रोसेस से ही हम जितने भी आपके बिजनेस स्टडी में टॉपिक है, ये प्रोसेस से हमारा क्लियर हो जाएगा। इफिशिएंटली और इफेक्टिवली का मतलब क्या होता है उसे डिस्कस करेंगे। प्रोसेस हमारा क्या है, मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या है, उस प्रोसेस के बारे में जानेंगे। प्रोसेस में क्या है, पी से प्लानिंग, ओ से ऑर्गेनाइजिंग, एस से स्टाफिंग, डी से डायरेक्टिंग और सी ओ से कंट्रोलिंग। राइट, इसमें ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका टॉपिक आया, पी से प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और सी ओ से कंट्रोलिंग का जो वर्ड आया, ये आपका बुक का सिलेबस है। राइट, यही आपका जो प्रोसेस है, यही प्रोसेस से आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। इसमें 2 टॉपिक और बच जाता है जो कवर करेंगे हम लोग। पहला जो है रिपोर्टिंग और दूसरा जो है बजटिंग। राइट, दीज आर द टॉपिक जो है आपका, ये जो टॉपिक है आपका सिलेबस है। राइट, ये आपका प्रोसेस है। अब आपका दूसरा वर्ड जो हमारा आ चुका है इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली। इफेक्टिवली का मतलब क्या हुआ, कोई भी काम को राइट टास्क करेंगे, राइट टास्क। और लास्ट टॉपिक जो आपका है इफिशिएंटली। इफिशिएंटली का मतलब क्या होता है, मिनिमाइजेशन, मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट। राइट, ये आपका मैनेजमेंट का डिफिनेशन कंप्लीट होता है यहाँ से। ध्यान दीजिए, हमने मैनेजमेंट का डिफिनेशन क्या लिखे हैं, देखिए, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन टू अचीव ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली। आपका मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, ये आपका प्रोसेस है। प्रोसेस में क्या है कि आपका पूरा का पूरा टॉपिक कवर करेंगे। बिजनेस स्टडी में जितने भी टॉपिक डिस्कस करेंगे सारे टॉपिक इसी में कवर हो जाएगा। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब सारे चीज जो है आपके टॉपिक है, आपके बुक के सिलेबस है। और 2 टॉपिक अलग है यहाँ पे, रिपोर्टिंग और बजटिंग। राइट, उसके बाद जो आपका ये इफेक्टिवली और इफिशिएंटली जो वर्ड है, इस टॉपिक को हम लोग कवर करते हैं सिंपल एग्जांपल से। इसमें क्या है कि मान लीजिए आपके घर में गेस्ट आए हुए हैं, राइट, और आपके मम्मी आपको 1 घंटा का टाइम दिया, 100 रुपये दे के आपको कहा गया कि आप जाइए और वहाँ से कुछ सामान ले आइए जो ज़रूरतमंद चीज़ है, और आपको सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा का टाइम दिया। राइट, अब आपके माइंड में क्या चलेगा, आप सामान ले आने के लिए आपके दिमाग में क्या क्या टर्म्स आते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक जो आपके दिमाग में निकल के आया हुआ है कि आप ऐसा करो कि कैब को बुक कर लो और कैब के माध्यम से आप जाइए और सामान लेके चले आइए। राइट, उसमें क्या होगा कि आप 10 से 15 मिनट में आप जाके और 5-10 मिनट खरीद के फिर से वापस आप लौट आएंगे। राइट, इसमें क्या हुआ कि आप तो जाके सही समय पे तो पहुंच गए, लेकिन आपका राइट टास्क जो हुआ यानी कि इफेक्टिवली हो गया, राइट टास्क आपका कंप्लीट हो गया। राइट, प्रोसेस में तो वही आ रहा है जो प्रोसेस यानी जो माध्यम को हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका ये राइट टास्क हो गया। राइट, अब यहाँ से जो आप सामान लाने के लिए गए कैब के माध्यम से, ठीक है, वहां पे जो आप गए आपका मिनिमाइजेशन आप कॉस्ट आप नहीं कर पाए, क्योंकि आप वहां से गए तो कैब का जो आपका कॉस्ट देना पड़ा वो आपका इफेक्टिव और इफिशिएंट नहीं हुआ। राइट, आपके दिमाग में दूसरा ऑप्शन चल के आया कि अब हम ऐसा करते हैं कि कैब में हमारा बहुत ज़्यादा कॉस्ट आ जा रहा है, तो हम ऐसा करते पैदल चल के चले जाते हैं। राइट, तो आपने पैदल चल के जाने का निर्णय लिया, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, आप तो कॉस्ट बचा ले रहे हैं, आप कॉस्ट को बचा लिए, लेकिन आपका राइट टास्क कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आप 2 से 3 किलोमीटर तक
आप चल के जाएंगे, आपके घर से 2 से 3 किलोमीटर दूर है आपका दुकान, तो वहाँ से आप चल के जाएंगे तो कम से कम आपको 20 मिनट 15-20 मिनट लग ही जाएंगे। आते आते आप बहुत लेट हो जाएंगे, यानी कि सही टाइम पे आप उसको कवर नहीं कर पाएंगे, राइट। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका राइट टास्क कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपका मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट आप कर ले रहे, यानी कि सही वक्त पे आप पहुंच नहीं पा रहे, लेकिन आपका कॉस्ट जो था कैब की अपेक्षा ये कम है, राइट। ये भी आपका इफेक्टिव एंड इफिशिएंट नहीं हुआ, राइट। अब आपके पास तीसरा ऑप्शन आता है कि आपको साइकिल चलाने आता है, दोस्त का साइकिल है, वैसा करते दोस्त को साइकिल मांग लेते हैं और उससे हम चले जाते हैं, जिसमें क्या होगा कि 2 से 3 किलोमीटर का दूरी तय करने में आप 15 से 20 मिनट में आप उसे कवर कर लेंगे और वापस लौट भी आएंगे, राइट। तो इसमें क्या होगा कि आप उस कार्य को, उस वर्क को सही टाइम पे भी कर लेंगे और मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट भी कर लेंगे। देखिए क्या होगा कि आप साइकिल से जाएंगे तो आपका राइट टास्क सही वक्त पे भी आप उसे कंप्लीट भी करेंगे, और दूसरा टर्म्स था इफिशिएंटली, जिसका काम क्या होता है, मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट, और आप कॉस्ट को भी कम कर लिए, राइट। तो ये आपका इफेक्टिव भी हुआ और इफिशिएंट भी हुआ, राइट। इसमें क्या था, फर्स्ट हम क्या किए थे, बाय कैब किए थे, फिर बाय वॉक किए, बाय साइकिलिंग किए। साइकिलिंग जो होता है हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, साइकिलिंग करना भी बहुत जरूरी है, राइट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपका यहाँ पे 3 ऑप्शन आए। सबसे पहला ऑप्शन आया हमारे पास कैब का, दूसरा ऑप्शन आया हमारे पास बाय वॉक का, और तीसरा जो आया हमारे पास बाय साइकिल, राइट। इसमें जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव और इफिशिएंट जो हुआ हमारा साइकिल वाला हुआ, राइट, बाय साइकिल। तो यहाँ पे मैनेजमेंट कहता है कि आप कोई भी काम को, आप अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई भी काम को करके दे रहे हैं, तो उसमें क्या है कि राइट टास्क को भी कंप्लीट करिए और मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट को भी कीजिए, यानी कि कहीं आप अपने बिजनेस के लिए ज़्यादा एक्सपेंडिचर ना कर दो, ज़्यादा खर्चा ना करवा दो। आप उसको क्या कहता है मैनेजमेंट, कि आप अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सही कॉस्ट में करिए, कम कॉस्ट में कीजिए, कम समय में कीजिए और राइट समय पे कीजिए, वही कहता है हमारा मैनेजमेंट, राइट। तो ध्यान दीजिए, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन to achieve objective of the organization effectively and efficiently, जिसमें हम लोग 3 टॉपिक बात किए। प्रोसेस जो है आपका पूरा सिलेबस है, इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली, राइट टास्क एंड मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट। तो ये आपका मैनेजमेंट कहता है कि कोई भी कार्य को आप जब करते हैं तो उसे राइट टास्क भी कंप्लीट करके दीजिए और मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट भी करके दीजिए, ताकि आपके बिजनेस का कॉस्ट जो हो ज़्यादा ना हो जाए, राइट। ये कहता है आपका मैनेजमेंट, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, राइट। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट क्या होंगे, हम नेक्स्ट क्लास में उस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए सबको धन्यवाद।